Hello students, let's see this question. So the question is both temporary and permanent hardness is removed on boiling water with. So basically इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके साथ बॉईल करने पर दोनों टाइप की हार्डनेस दैट इज टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस जो है वो रिमूव की जा सकती है। पहला की कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर यही है कि जो टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, राइट। तो दोनों के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा टेम्पररी हार्डनेस और दूसरी तरफ आपका परमानेंट हार्डनेस। ओके, सो एक्चुअली जो टेम्पररी हार्डनेस है वो आता है ड्यू टू कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, सो अगर आप टेम्पररी हार्डनेस की बात करते हो तो टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से आता है? ड्यू टू हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेनली आप कह सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्पररी का मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए है, ठीक है, या शॉर्ट टाइम के लिए है जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। जब परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो परमानेंट हार्डनेस आपकी आती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, ठीक है, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, जिसको रिमूव करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हम इन हार्डनेस को रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं, तो अगर आप टेम्पररी हार्डनेस की बात करो तो टेम्पररी हार्डनेस को या तो NaOH के साथ बॉईल कर दें या फिर Na2CO3 के साथ बॉईल कर दें। दोनों में से किसी के भी साथ बॉईल कर दें, जो टेम्पररी हार्डनेस है वो क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है, राइट। वहीं अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो परमानेंट हार्डनेस जो है वो Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवाने पर रिमूव हो जाती है या बॉईल करने पर रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो हम इसकी रिएक्शन भी देख सकते हैं। तो सपोज हम मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लें, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो आपका किस में आएगा? ये आएगा आपका टेम्पररी हार्डनेस में, ठीक है। तो इसको अगर हीट किया जा सकता है NaOH के साथ, ठीक है, अगर हम इसको हीट करें NaOH के साथ तो ये फॉर्म करता है आपका MgCO3 प्लस Na2CO3 प्लस 2H2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको हम रिमूव कर सकते हैं ऑन हीटिंग विद NaOH, ठीक है। इसके अलावा वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये यहाँ पर आपका कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कैसा होगा? टेम्पररी हार्डनेस। तो कैल्शियम क्लोराइड को Na2CO3 के साथ हीट करने पर या बॉईल करने पर क्या होता है? CaCO3 का जो PPT है वो बैठ जाता है और NaCl आपका सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो Na2CO3 है इसको यूज करके हम दोनों टाइप के हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, फिर चाहे वो टेम्पररी हो या फिर परमानेंट हो। ओके, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. I hope you understand this question. All the best.